नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहता सिंह योगी आज आपको लेकर आया घोगा गाँव। और यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। आरके इंटरनेशनल स्कूल का एक स्टूडेंट नितिन भारद्वाज जो घोगा गांव से डीटीसी की बस में सवार होकर स्कूल के लिए निकलता है और घर से खाना खाकर वो जाता है और रास्ते में उसे कोई बस में चढ़ते हुए कुछ प्रसाद नुमा कोई चीज़ देता है, जिसको खाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो बच्चा स्कूल तक पहुंचने के बजाय रास्ते में ही उसकी हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि वो लड़का अपने सहपाठी को बोलकर अपने परिवार को सूचना देता है कि मेरी तबीयत बिगड़ चुकी है और मैं इस समय नरला के ट्रेनवे पर हूँ। तो परिवार ये बात सुनते ही घर से दौड़ा चला जाता है और जाकर उसको लेकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाता है। वहाँ उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। उसको लेकर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र में पहुँचते हैं। नाम क्या है आपका? नरेश। नरेश, कैसे क्या हुआ है? ये यहाँ से 3 रोटी खा के गया, नूने की करके गया खा पे न, और दो मगी सीट के पिए गया। आगे हमें नहीं पता जी क्या हुआ क्या नहीं। ये है कि यहाँ से बड़ी यात्रिया गया था। किस टाइम की बात है ये जी 8 साढ़े 8 बजे। तो आपको किस टाइम सूचना मिली थी? हमको जी तुरंत ही बात लिए थे हम। नहीं, यहाँ किस टाइम गया था घर से? घर से गया था 7 बज के 4 मिनट पे। और सूचना किस टाइम आ रही है आपके पास? हमारे पास आ रही सूचना 8 सवा 8 बजे, साढ़े 8 बजे। तो उस टाइम कहाँ गिरा था वो? ये नरेला जी। कौन से हॉस्पिटल में लगे थे? हरिश्चंद्र में। सत्यवती राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में। ये परिवार उस बच्चे को लेकर वहाँ की जब देखा कि कोई ट्रीटमेंट सही से नहीं दिया जा रहा और परिवार बता भी देता है कि किसी ने बच्चे को कुछ खिला रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी गंभीरता नहीं नजर आई लोगों को, तब उसको लेकर वहाँ से संतोम हॉस्पिटल बवाना पहुँचते हैं और वहाँ पर डॉक्टर पुष्टि करते हैं कि इसको किसी ने जहर खिलाया है। ये सुनते ही परिवार के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और डॉक्टर उसे फिर कहते हैं कि अब इसको दूसरे हॉस्पिटल ले जाइए क्योंकि हमारे यहाँ इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। ये जी हमारे पास 8:30 बजे से फ़ोन आया, किसी ने किया नरेला से कि आपके लड़के को उल्टी कर रही है। क्या नाम लड़के का? लड़के का नितिन था जी। नितिन क्या लगते थे आपके? मेरा भतीजा है जी, मैं उसका चाचा लगता हूँ। तो फिर तो हम वहाँ पहुँचे जी। वहाँ पहुँच कर हम जगजीवन हॉस्पिटल है रामदेव चौक के पास, वहाँ लेके गए। वहाँ डॉक्टर थे नहीं। फिर वहाँ से हम राजा हरिश्चंद्र में लेके गए। वहाँ भी उसको उल्टी लग रही है लगातार। मैंने पूछा अभी क्या बात होगी? बोला कि मेरे को किसी ने बस में लड्डू दिया है और मैं माँ भी जानता उसको, नहीं बोला नहीं जानता मैं किसने दिया है। फिर डॉक्टर जी ग्लूकोज वगैरह चढ़ने लगे, फिर भी उसको उल्टी गिर रही थी। माँ जी बताओ तो क्या बात है? लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी तरह ट्रीटमेंट नहीं किया। तो हम उसको लेके गए सीधा बवाना संत सोम हॉस्पिटल है जी, प्राइवेट। उन्होंने जी जहर की पुष्टि कर दी कि इसको जहर दे रखा है किसी ने लड्डू में। तो उन्होंने रेफर कर दिया सरोज हॉस्पिटल। सरोज हॉस्पिटल जाने के बाद लगभग हम 11:30 बजे सरोज हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने के बाद अपने फिर पुलिस आ गई। वहाँ पर पुलिस वालों आने के बाद अंदर तो गए नहीं, वो ICU में था। तो कहने लगे क्या बात होगी? माँ जी ऐसे ऐसे लड्डू में बात हुई है, लड्डू खवाया इसको। मेरे को ही बोला है और उसने अपने भाई को ही बोला यही बात। 2 बार उसने रिपीट किया है। लगभग 5 बजे के लगभग वो डेड हो गए। सबसे बड़ा जो देखने वाला जो एक यहाँ पर आता है कि डीटीसी बस के अंदर जब बच्चा चढ़ता है कुछ खाने के लिए दिया जाता है। सबसे पहली बात तो ध्यान रखा जाए कि कोई भी कहीं पर भी जाता है तो कृपया करके किसी से भी अनजान व्यक्ति से कोई भी सामान लेकर ना खाएं। जिसे आप नहीं जानते आप उससे कोई भी सामान लेकर ना खाएं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये नितिन भारद्वाज वाली समस्या अगर आप लोगों के साथ खड़ी हो गई तो आने वाला समय बहुत ही मुश्किल भरा होगा। जिस सुबह घर से गया था तो क्या कुछ खा के गया था? क्या कुछ बताया उन्होंने? रोटी खा के गया था, घी और शीत गला और देते चले गए सही सलामत। फिर आए थोड़ी देर पीछे फोन न बोले मम्मी टर्मिनल पर हूँ मैं, मेरे उल्टी बंद नहीं हो रही। मेरे तो इतनी ये बात हुई थी। उसके बाद कोई ना फिर इसके भाई को भेज दिया मैंने। फिर अपने भाई से बताया इसने जो कुछ था। मेरे तो इतनी ये बात हुई है। यह परिवार का कहना है कि पुलिस को सूचना तो दे दी गई है लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। ना ही अभी तक डीटीसी बस के जो कैमरे हैं उन्हें अभी तक खंगाला गया है। आखिरकार वो व्यक्ति कौन था जिसने उस मासूम को वो जहर दिया?
या वो लड्डू या प्रसाद जो उसको खिलाया है, जिसको खाकर उस बच्चे की तबीयत बिगड़ी और आज वो संसार में नहीं। तो टैलेंट ऑफ इंडिया ये आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि आप कभी भी किसी से भी, किसी अनजान व्यक्ति से कोई भी सामान लेकर मत खाएं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। और इससे पहले भी ये सूचनाएं सरकारों की तरफ से दी जा रही है कि आप किसी अनजान व्यक्ति से कहीं पर भी सफ़र में जा रहे हैं तो कोई भी सामान लेकर मत खाइए, आपके साथ कोई भी घटना घट सकती है, आपको लूटा जा सकता है। लेकिन यहाँ तो एक मासूम की जान ही ले ली है। आज ये परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। RK इंटरनेशनल स्कूल सफियाबाद नरला रोड, उसका स्टूडेंट है ये, और आज स्कूल के अंदर भी मातम पसरा हुआ है। आवश्यकता है उस DTC बस के कैमरों को खंगालने की कि आखिरकार वो व्यक्ति कौन था। तो ध्यान रखिए, जाते अनजाने किसी से भी कोई भी चीज़ लेकर मत खाइए। अगर वो दे रहा है तो आप ले या ना ले, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन खाएं बिल्कुल नहीं।